Welcome to the Dodo Knows, where we explore the past, the present, and everything in between. हज़ारों मील दूर वेस्ट एशिया में चल रहा तनाव सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल इंडियन हैं जो हर महीने अपना घर का बजट चलाते हैं, तो इस क्राइसिस की इनविजिबल डोरी सीधे आपकी पॉकेट से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे कि वहाँ चल रही लड़ाई से आपका और आपके किचन का खर्चा और आपकी सेविंग्स कैसे बदलेगी और आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। दुनिया का 20% से ज़्यादा क्रूड ऑयल और गैस इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल अभी $96 पर बैरल के पास पहुंच गया है। इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। जब ऑयल महंगा होता है तो फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बढ़ता है, ट्रक्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, जिससे हमारी होलसेल महंगाई बढ़ जाती है। और एक और बात जो काफ़ी लोग जानते नहीं हैं कि फर्टिलाइज़र जो कि खाद होती है, हम मिडल ईस्ट से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र और गैस सप्लाई करवाते हैं। जब वहाँ सप्लाई चेन रुकती है तो खेती की लागत बढ़ जाती है। इसका असर मार्केट में तुरंत नहीं दिखता, बल्कि 6 महीने के डीले के बाद दिखता है। यानी आने वाले समय में दाल, तेल और धान के दाम भी बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है, हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ऑडिट कीजिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, कार पूल कर सकते हैं या काफ़ी समय से ईवी लेने की सोच रहे हैं, तो आप ये सब ज़रूर कर सकते हैं अपनी पॉकेट बचाने के लिए। ये सही वक्त है। दूसरा स्टेप, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई फ्लोटिंग रेट लोन चला रहे हैं तो अपने बैंक से बात करके उसे फिक्स रेट कर दीजिए, ताकि आपका ईएमआई का बोझ ना बढ़े। तीसरा स्टेप, ऐसे अनस्टेबल माहौल में रिस्की मार्केट्स में ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, अपने पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी कैश लिक्विड रखें। चौथा स्टेप, स्मार्ट ग्रोसरी प्लानिंग। जो नॉन पेरिशेबल सामान है उन्हें इन्फ्लेशन के बड़े असर से पहले थोड़ा बल्क में सिक्योर कर सकते हैं, ताकि आने वाले महीनों में ग्रोसरी बजट बैलेंस्ड रहे। इस ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर से हमें क्या सीख मिलती है और हमें इस क्राइसिस से बचने के लिए आगे एज अ कंट्री क्या करना चाहिए? हमें तो सबसे पहले ध्यान सोलर और विंड एनर्जी में देना चाहिए, जिससे हमारी एनर्जी सोवरेनिटी इंटैक्ट रहे। यानी हम खुद की बिजली और डोमेस्टिक ग्रीन फ्यूल बनाएं। जितना तेज़ी से हम सोलर और विंड एनर्जी पर शिफ्ट होंगे, उतना ही हमारा देश मजबूत होगा। आपको क्या लगता है, इस क्राइसिस से निपटने के लिए आपका क्या प्लान है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।